नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आदिकाल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। अब तक की जो आपने 9 वीडियो देखी हैं आदिकाल के ऊपर, उसमें सारा का सारा आदिकाल कवर हो जाता है, लेकिन आज कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि उन सभी में कवर नहीं हो पाई थी, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। ये आदिकाल के ऊपर लास्ट वीडियो है। इससे अगली वीडियो में हम भक्ति काल शुरू करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखने के बाद पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो आज बात करते हैं आदिकाल में कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां आदिकाल से रिलेटेड जानेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, और किस विद्वान के अनुसार कौन सा हिंदी का प्रथम कवि है ये भी जानेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले देख लेते हैं आदिकाल। आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये आपको ध्यान रखना है, ये नाम, ये उपाधि ध्यान रखनी है कि आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। और आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने बताया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है। ये दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं आदिकाल में जो भी काव्य लिखा गया, जो भी साहित्य लिखा गया, वो ज़्यादातर अपभ्रंश भाषा में लिखा गया या अभट्ट भाषा में लिखा गया है ना। तो जो अपभ्रंश भाषा है उसमें 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध हैं। और इन तीनों के नाम क्या हैं? दोहा बंध, पधड़िया बंध और गेय पद बंध। ठीक है, तो ये तो है तीनों के नाम जो कि अपभ्रंश भाषा के 3 बंध हैं। अब पूछा जाता है कि सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण बंध है, सर्वाधिक लोकप्रिय बंध कौन सा है? तो पधड़िया बंध। ये आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक प्रिय बंध जो है जिसमें कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी, पधड़िया बंध। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो कहते हैं कि जिस तरह से अपभ्रंश का जो अपना छंद है वो दोहा छंद है और प्राकृत का अपना छंद जो है, और प्राकृत का अपना छंद गाथा छंद है, जो उन्होंने बताया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब आपको ध्यान रखना है अपभ्रंश में जो चरित काव्य लिखे गए वो पधड़िया बंध में लिखे गए। पधड़िया बंध में कौन से काव्य? तो चरित काव्य लिखे गए। ठीक है, पधड़िया बंध से इंपॉर्टेंट संबंधित एक और बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है कि जो पधड़िया बंध होता है ना उसमें 8 पंक्तियां लिखी जाती है। किसी भी काव्य में 8 पंक्तियां लिखने के बाद एक धता दिया रहता है, यानी एक गैप दिया रहता है, और उसी को हम कड़वक कहते हैं। ठीक है, कड़वक शब्द भी आपको ध्यान रखना है। कड़वक शैली भी इसको बोल देते हैं हम। ठीक है, जिसमें 8 पंक्तियों के बाद एक धत्ता दिया रहता है, उसको कड़वक कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो राहुल सांकृत्यायन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं और रामचंद्र शुक्ल है, इन तीनों ने अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी से अलग माना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि कुछ विद्वानों ने अपभ्रंश को हिंदी से अलग माना है, लेकिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी से अलग माना है। एक और महत्वपूर्ण बात जो कि है कि चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसके काव्य में मिलता है? तो जैसा कि आपने पढ़ा था बौद्ध सिद्ध सरहप्पा के बारे में, सिद्ध साहित्य को जब आपने देखा होगा, सरहप्पा के बारे में पढ़ा है, तो सरहप्पा ने सबसे पहले अपने काव्यों में चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग किया, जो आपको ध्यान रखना है। अब एक बार मैं आपके लिए बोर्ड पर लिख देती हूँ और बात करते हैं कि किस विद्वान ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो आइए देख लेते हैं आदिकाल के समय में हिंदी के प्रथम कवि किसने किसको स्वीकार किया है। तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड कवि, जो कि आदिकाल के कवि हैं, इनको हिंदी का भी प्रथम कवि स्वीकार किया है। वहीं राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है।
राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू हिंदी के प्रथम कवि हैं। और गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अलग अलग विद्वान के अनुसार अलग अलग कवियों को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। और अगर क्वेश्चन एग्जाम में इसे बनता है तो वो क्लियर आपसे ये पूछेंगे कि इस विद्वान के अनुसार, यानी नाम आपको दिया जाएगा राहुल सांकृत्याय के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि बताइए, तो आपको इनमें से कोई भी 4 ऑप्शन मिल जाएंगे और आपको सही नाम ढूंढना है। तो जो क्वेश्चन बनता है वो कंफ्यूज ना करके हिंदी का प्रथम कवि कौन है ऐसा नहीं पूछा जाएगा, बल्कि विद्वान के नाम के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये तो होता है हिंदी के प्रथम कवि जिनके बारे में हमने जाना। और अब एक बार आदिकाल से कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां भी देख लेते हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं आदिकाल से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ये सारी पंक्तियां एग्जाम में कई बार रिपीट हुई हैं, पूछी गई हैं। तो देखिए पहली पंक्ति, जो जीर्ण शासन भाषियऊ सो भई कहियड़ सारू, जो पालई सई भाव करी सो सरी पावई पारू। और ये जो पंक्ति है ये देवसेन की लिखी हुई पंक्ति है। दूसरी पंक्ति, पंडिय सल सत बखाणई देहरी रुद्ध बसंत न जाणई, अमना गमन न तेन विखंडीय तो वि निलज्जई भणई हूँ पंडिय। और ये पंक्ति है सरहप्पा की। उसी तरह से, भला हुआ जो मारिया बहनी महारा कंतु, ये हेमचंद्र की लिखी हुई लाइन है। आगे बात करते हैं, पुस्तक जलहन हत दे चली गजन निरपकाज, ये पृथ्वीराज रासो से ली गई है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि पृथ्वीराज रासो किस कवि ने लिखी है। और आगे 5वीं पंक्ति की बात करें तो, 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार, ये पंक्ति है जगनिक की। तो ये तो था आदिकाल के बारे में आपने महत्वपूर्ण तथ्य देखे, महत्वपूर्ण पंक्तियां देखी और किस विद्वान ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया ये भी आपने देखा। आदिकाल को हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आदिकाल से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न बनता है जो आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। इससे आगे की वीडियो में हम भक्तिकाल की बात करेंगे और मैं आपके लिए आदिकाल के ऊपर जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन आंसर्स हैं वो उसके लिए भी एक वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तो बने रहें मेरे साथ इस चैनल पर। धन्यवाद।